जगत का वर्गीकरण। जीव चैप्टर नंबर 2 डालिए, जीव जगत का वर्गीकरण डालो बराबर। जीव जगत किसे कहते हैं वो तो पता है। जीव मतलब पूरा जगत जीवों का भरा है। सेठ क्यों हो गया? ऐसे कोमा में क्या है? क्या हो गया? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। आज आपने व्यवस्थित बता दिया क्या कहते हैं? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो इतना मैं कोमा में जाना। ठीक है, बात कर रहे हैं जीव जगत के बारे में। जीव जगत तो बात कर दिया, पर जीव जितने भी जीव जगत है उनका वर्गीकरण किया, उनका क्या करा, क्लासिफिकेशन करा, उनको बांटा गया। तो बांटे मान लेते भाई, मान लेते कि तुम्हें यहाँ से कहीं जाना है 2 साल के लिए। कहाँ जाना है? 2 साल के लिए। तो मान लो कहीं भी जाना है आउट ऑफ, और मान लो चित्तौड़ जा रहे हो, वहीं स्टडी करोगे। तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा एक बैग में किसका भरोगे? तुम्हारा कॉपियों का भर दोगे, किताबों का भर दोगे। दूसरा बैग किसका भर दोगे? तुम कपड़ों का भर दोगे। तीसरा बैग तुम्हारे ब्यूटी पार्लर का भर दोगे। चौथा बैग तुम्हारे शू का भर दोगे। 5वां बैग अलग अलग तरीके से भर दोगे। आएगा। और तुमने क्या करा कि तुम्हारे जितने भी पार्ट्स थे उनका वर्गीकरण कर अलग अलग बैग में रखा। शू को कपड़े को साथ में भरोगे क्या? नहीं सर। शू को बुक्स को साथ में भरोगे क्या? नहीं सर। उनका अलग अलग क्या रहता है, लक्षण रहते हैं, उनके हिसाब से रखा है। उसी तरीके से ब्रह्मांड में जितने भी जीव पाए जाते हैं आया, उनको क्या करते हैं, कुछ को तो साथ में रखते हैं, कुछ को अलग अलग रखते आया क्या। जिनके सेम लक्षण उनको कहाँ रखेंगे? एक साथ। मान लेते कुछ के सेम लक्षण उसको कहाँ रखेंगे? एक साथ। और कुछ के सेम लक्षण उनको कहाँ रखेंगे? एक साथ। और कुछ को सेम लक्षण एक साथ रखेंगे। पर अंदर एक जीव को नहीं रखेंगे, कई सारे रखेंगे। एक बुक रखते हैं नहीं रखते। बुक होगा एक बंडल अलग, कपड़ों का एक बंडल अलग, कपड़े एक जैसे ही है नहीं, अलग अलग है। जैसे ही सभी जीवों को जिनके लक्षण एक समान उनको अलग रखेंगे, कुछ को अलग, कुछ को अलग। और बात करें तीनों की, तो तीनों में क्या लक्षण समान है क्या? नहीं, तीनों क्या है? अलग, भिन्न। समझ में आ गया? इसी तरीके से क्या करें, क्लासिफिकेशन कराएंगे। आया समझ? लिखिए जीव जगत स्टार बनाएंगे। थोड़ा सा इसके बारे में लिखूंगा, फिर अंदर क्या क्या पढ़ेंगे वो ठीक है। इनमें तो क्या है, सभी में समानता है, और इससे इसमें क्या है, असमानता है। तो समानता तथा असमानता को समूह कोई क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। आएगा? देखिए, समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर क्या, समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर जीवों का समूहन, जीवों का समूहन एवं पदानुक्रम समूहन, हाँ ठीक है। समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर जीवों का समूहन एवं पदानुक्रम वर्गीकरण कहलाता है। समूहन एवं पदानुक्रम वर्गीकरण कहलाता है। सिंपल सी बात है कि कुछ को क्या है, समान है, कुछ क्या है, असमान है, और उनके अपन ने क्या करा, समूहार कर दिया, समूह में इकट्ठा कर और क्या कर दिया, पदानुक्रम मतलब पद बना दिए, स्टेप्स बना दिए। उनको क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। परिभाषा समझ में आए? ऊपर से गई, आगे क्या, तो ऊपर से गई, ऊपर से गए हो तो जान दो, आगे हो तो बता दो। ठीक है। अब वर्गीकरण सबसे पहले ट्राई किसने करा? कोई तो होगा जिसने वर्गीकरण का सबसे पहले ट्राई करा। जिसने ट्राई करा होगा वो वर्गीकरण का क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा। आया क्या? सबसे ज्यादा बायोलॉजी का अध्ययन किसने करा था? एरिस्टोटल या अरस्तु। तो वर्गीकरण सबसे पहले किसने करा था? अरस्तु। अरस्तु सही कर नहीं पाया। अरस्तु ने बोला प्लांट अलग चले जाओ, एनिमल अलग आ जाओ, छोटा छोटा एकदम न्यूमेरिकल से ज्यादा उसमें लोड नहीं आया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने वर्गीकरण किस प्रकार से करा, उसके बाद 2 आएंगे, उसके बाद 2 और आएंगे, उसके बाद चलते रहेंगे। हाँ, स्टार बना के लिखिए अरस्तु का वर्गीकरण। नया टॉपिक, पहले टॉपिक है अरस्तु का वर्गीकरण।
इसका अरस्तु को एक और नाम से किस जाना जाता है? अरस्तु का वर्गीकरण। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले वर्गीकरण किसने करा? अरस्तु ने। वर्गीकरण का श्रेय किसको जाता है? श्रेय मतलब योगदान किस भाई को जाता है? अरस्तु को। तो क्या एक लाइन लिख लेंगे इसके अंदर, देखिए तीर बना के, जंतुओं के प्रथम वर्गीकरण का श्रेय प्रथम वर्गीकरण का श्रेय, सही है क्या? श्रेय अरस्तु को जाता है। श्रेय अरस्तु को जाता है। क्या क्या अरस्तु आया, कौन आया? अरस्तु। हाँ, अरस्तु का वर्गीकरण। अरस्तु आया। अरस्तु ने जंतु किसे कहते हैं? प्लांट में जितनी भी चीजें जो अंदर से बाहर से ग्रोथ कर सके उसको क्या बोलते हैं? जंतु। पादप भी क्या है? जंतु है क्या? जीव। एक नहीं है, तो उसके कितने प्रकार में बैठा है उसने? 2 प्रकार। कितने प्रकार में बैठा? 2 प्रकार। पहला वाला कौन सा हो जाएगा? पादप, प्लांट एरिया। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? जंतु। दोनों का वर्गीकरण करा। आगे जाके उसे थोड़ा सा लगा कि यार एक काम करता हूँ, जंतु को मैं कुछ जंतु को उसने कितने भागों में बांटा था? 2 भाग। मोटा मोटा समझ में आएगा। और अरस्तु ने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला किसको? प्लांट एरिया। और अगला कौन सा? एनिमेलिया। एनिमेलिया को कितने भागों में बांटा उसने? 2 भागों। मोटा मोटा समझ में आएगा? ठीक है, तो बनाइए अरस्तु के 2 तीरे बनाइए। फिर यहाँ पे लिख लीजिए प्लांट एरिया और वहाँ लिख लीजिए एनिमेलिया। क्या लिखोगे? प्लांट एरिया, प्लांट्स भी लिख सकते हो और क्या लिख सकते हो? एनिमेलिया। दोनों में से एक लिख लो। हाँ, अरस्तु लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए? 2 बार। एक तो कौन सा हो गया? प्लांट एरिया। क्या लिख लिया क्या आपने? अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से करा? 2 प्रकार से। तो यहाँ अरस्तु लिखा ना, वहाँ लिख देना। अरस्तु ने जंतुओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से। एक तो पहला वाला कौन सा हो गया? प्लांट एरिया। और दूसरा कौन सा हो गया? एनिमेलिया। एनिमेलिया के 2 प्रकार कर दीजिए। लिख दिया? ठीक है। पहला लिख दीजिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल। नहीं आरबीसी युक्त। पहला वाला लिख दिया आरबीसी युक्त। समझाता हूँ। युक्त और ये समझ नहीं आया वो युक्त तो क्या लिखते हो? आरबीसी उपस्थित और आरबीसी अनुपस्थित। सिंपल सी बात है। अरस्तु आया। अरस्तु ने क्या करा? तो प्लांट को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों। तो प्लांट को एक भाग में बांटा, जीवों को कितने भागों में बांटा? 2 भागों। पहला कौन सा था? प्लांट। उसे दिमाग लगाया कि काम करता हूँ, प्लांट को अलग अलग लगे लिखता हूँ। तो प्लांट का अलग वर्गीकरण चला गया। ए वाला भाग में क्या हो गया? प्लांट हो गया, प्लांट्स। बी वाला पार्ट किसने कर दिया? एनिमल्स, एनिमेलिया। दोनों समझ में आ गए कि जब एनिमल को एक अलग लिस्ट बना दी उसने और प्लांट की अलग लिस्ट बना दी। अंदर लिखे कुछ नहीं उसने, आए इसमें लिख नहीं सकते। 17 कितने? 1.7 मिलियन मतलब 17 लाख है, इतना नाम लिखे। पर उसने बोला कि 2 भाग में बांट सकते हैं। उसको थोड़ा सा लगा यार काम करते एनिमल को 2 भागों में बांटते। एनिमल को उसने बोला कि यार काम करते, एनिमल मतलब जंतु आएगा। एनिमल को उसने जंतुओं को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। ऐसे जीव जिसमें आरबीसी पाई जाती है और ऐसे जीव जिसमें आरबीसी नहीं पाई जाती। आरबीसी अपनी बॉडी के अंदर पाई जाती है, थोड़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों चीजें पाई जाती है ना। रक्त कणिकाएं पाई जाती है। ब्लड में 2 प्रकार होते हैं, तो थोड़ा सा आगे ब्लड पढ़ेंगे तब बताएंगे। उसने क्या बोला कि एक तो क्या होगा? आरबीसी युक्त, मतलब आरबीसी होती वाली और आरबीसी नहीं होती वाली। ऊपर से क्या आएगा?
आएगा। आरबीसी अपने अंदर पाई जाती है, सारे एनिमल में मोस्ट ऑफ पाई जाती है। कुछ मक्खी वगैरह में ग्रीन पाई जाती है, उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया, बाकी को क्या कर दिया, अलग कर दिया। थोड़ा बड़ा समझ में आ गया। अब एक नंबर पे क्या पढ़ेंगे अपन वापस, पादप है, उसमें पादप का वर्गीकरण किस प्रकार से करते हैं, पादप का अलग है। हाँ, अब वापस पादप का पढ़ेंगे, फिर जंतुओं का पढ़ेंगे, फिर युक्त पढ़ेंगे, फिर खत्म कर देंगे। उसमें तो मतलब पहले चैप्टर में तो पादप के बारे में बताया और उसका वर्गीकरण किया। पादप का वर्गीकरण करा ना, पादप के उसमें बोले जाड़िया वाले पादप अलग चले जाओ, आएगा लंबे पादप अलग चले जाओ। फर्स्ट वाले चैप्टर में क्या था, चाहिए अलग अलग नहीं, तो इसे पादप की उनके बारे में बताया है और इसमें वर्गीकरण किया है। किसने, नहीं मैं, हाँ बात सुना, इसके अंदर पादप का वर्गीकरण करा है, पादप का वर्गीकरण करा, जाड़ी वाले पादप अलग कर दिया, बाकी पादप अलग कर दिए। पर इधर आया, इधर क्या करा कि आरबीसी वाले को अलग करो, आरबीसी जिसके अंदर वो अलग जाओ और जिसमें आरबीसी नहीं है वो अलग जाओ। आया क्या, तो आरबीसी वाले किस किस को अलग करा इधर, और आरबीसी किस किस को करा, समझ में आएगा। ठीक है, ऊपर से गया थोड़ा थोड़ा हाँ। तो सबसे पहले लिखिए, क्या लिखोगे, अरे पहले ए भाग पढ़ेंगे, फिर बी भाग पढ़ेंगे, फिर छोटा ए पढ़ेंगे, फिर छोटा बी पढ़ लेंगे। समझ में आया क्या, आया। तो पहले लिखिए प्लांट एरिया। पादप को जो बांटा ना उसने, पादप को आकार देख के बांटा। किसने बांटा, आकार देख के। तो कुछ जाड़ियां हो गई, शाखा हो गई, उनके हिसाब से क्या कर दिया, पादपों को बांट दिया। क्वेश्चन पूछेगा कि अरस्तु ने किस हिसाब से बांटा, तो किस लक्षण के आकार देख के, बाहर से शेप देख के उसने क्या कर दिया, बांट दिया। तो लिखिए, ये डाल दिया, पादप डाल दिया, अंदर लिखिए इसके अंदर, अरस्तु ने पादपों को सरल आकार की, सरल आकार को क्या बोलते हैं, सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण किया। मतलब पादप को तो उसने प्लांट को किस तरीके से बांटा, आकार देख के। जाड़ी वाले चलो अलग जाओ, शाखा वाले अलग जाओ, लंबे अलग चले जाओ, आया क्या। पर अपने अंदर एनिमल में आया तो बोला आरबीसी वाले इधर जाओ, आरबीसी नहीं उधर जाओ, आया क्या। तो सिंपल पूछेगा, अरस्तु ने अपना वर्गीकरण का आधार क्या माना था, प्लांट का आकार या आकार, आया क्या। ठीक है, उसके नीचे लिख दीजिए जैसे इसमें क्या, उसने वृक्ष, बड़े वृक्ष को अलग निकाल दिया। इसमें क्या मतलब किस का आकार में भी क्या देखा उसने, आया। एक तो देखा बड़े वृक्ष, क्या देखे, वृक्ष, अगली देखी शाखा, और अगली देखी जाड़ी वाली। क्या प्लांट वाला समझ में आया क्या अरस्तु के बारे में पूछेगा, अरस्तु का प्लांट का वर्गीकरण के बारे में बताओ, तो क्या लिखोगे, अरस्तु ने आकार की के आधार पर, आकार की लक्षणों के आधार, लक्षण मतलब कैसे दिखते हैं, आकार की लक्षणों के आधार पर किसका वर्गीकरण करा, पादपों का वर्गीकरण करा। जो है एक तो किसके आकार पर बड़े वृक्ष को अलग निकाल दिया, फिर शाखा वाले को अलग निकाल दिया, और जाड़ियों वाले को जो छोटे जाड़ियों रूप होते उनको क्या कर दिया, अलग निकाल दिया। कंप्लीट बात है क्या, समझ में आया। 3 प्रकार के दोस्त। अगला लिख के कौन सा लिखोगे, ये तो खत्म हो गया। अगला कौन सा लोगे, एनिमल। तो एनिमल का आकार उसने क्या दिया, आरबीसी उपस्थित और आरबीसी अनुपस्थित के आधार पर। अगला लिखिए बी नंबर, और बी पे लिखिए एनिमेलिया, या जंतु भी लिख सकते हो ना, ज्यादा लोड नहीं लेना है, इतने ज्यादा लैंग्वेज हार्ड नहीं यूज करोगे तो। जंतु क्षेत्र है, जंतु क्षेत्र नहीं, एक तो अपना कौन सा हो गया, 2 भागों में बांटा था, एक पादप और एक जंतु।
सिंपल पादप और जंतु भी लिख सकते हो। पादप को अपन क्या बोलते हैं? प्लांट एरिया बोलते हैं, इसलिए हमने प्लांट एरिया लिख दिया, ज्यादा होशियार बन गए। बाकी लिखा तो ये प्लांट और जंतु भी लिखोगे तो भी कोई तकलीफ नहीं आएगा। अब सीधा तो तुम तो हाँ अरस्तु ने जंतुओं को अंदर लिखी, एनिमल को है ना, एनिमल को क्या आधार माना था उसने? आरबीसी युक्त और आरबीसी अनुपात। लिखिए अरस्तु ने जंतुओं को आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर आरबीसी की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा। दीक्षा या थोड़ी देर रुको यार, आवाज बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही है। हाँ, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा। प्लांट को तो किसी को बस प्लांट को तो देख के जाड़िया वाड़िया अलग कर दी, प्लांट का वर्गीकरण कर दिया, और अपने जैसे आया उसने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। एक तो क्या बोला, जहाँ किसी होती है मनुष्य जितने भी हो गया आया, और क्या हो गया मधुमक्खी वगैरह वगैरह, इनको कहाँ भेज दिया उन्होंने? रहित में, मतलब नहीं होती, 2 भागों में बांट दिया। समझ में आया? वो ऊपर से ही जा रहा है, आया क्या? पक्का पक्का आया? दो भागों में बांटा। अब सुनो, कौन सी माँ है? इन्हें मतलब जिसमें आरबीसी उपस्थित होती, उन्हें क्या कहा गया? इनेमा। मतलब अपन किस ग्रुप में गए? इनेमा। जानवर किस ग्रुप में गए? इनेमा। आएगा। और जो जिसमें क्या होगा? आरबीसी नहीं पाई जाएगी, उन्हें क्या किया? ये कौन सी माँ है? आएगा। इधर ई उधर क्या है? ए। आएगा, समझ में आएगा? मतलब जिसमें आरबीसी उपस्थित होगी उसे क्या नाम दिया उसने, और जिसमें नहीं होगी उसे क्या नाम दे दिया? आया क्या? ऊपर से गया। आएगा। तो अपन 2 भागों में बांटा। पहला लिखिए ए नंबर डालकर, क्या लिखोगे ए पे? इनेमा। आगे लिखिए इनेमा के। ये नाम लिखे। अच्छा, आरबीसी रेड ब्लड सेल हिंदी में क्या कहते हैं? पेपर में ऐसा देगा तो कंफ्यूज मत होना। आरबीसी को लाल कणिका कहते हैं, ठीक है। इन्हें क्या? इन्हें एमा में लिखिए। आरबीसी की उपस्थिति को इन्हें इमा कहा गया। जैसे नीचे लिखिए, इसके नीचे जैसे आरबीसी उपस्थित है, जैसे मनुष्य वगैरह वगैरह सारे एक मनुष्य लिख दीजिएगा। मनुष्य आप 5 लिखोगे तो भी नंबर वही देगा, और मनुष्य लिखोगे तो भी नंबर वही देगा। तो अपन को इतना क्यों करना? चलिए उधर आइए। अब अगला से बी वाला कौन सा हो जाएगा? जैसे में क्या? जैसे मनुष्य। अगला कौन सा हो गया? एनेमा। आरबीसी की अनुपस्थिति को आरबीसी की अंदर लिखिए। आरबीसी की अनुपस्थिति को आरबीसी की अनुपस्थिति को क्या कहा गया? एनेमा का। जैसे आरबीसी की अनुपस्थिति को एनेमा कहा गया। इने नहीं एने आएगा। बस
पसीना हो रहा है। उदाहरण मक्खी, मक्खी मक्खी मक्खी, कौन सी? केचुआ, मक्खी केचुआ। देखा क्या ऐसे से डांस करता रहता है। बस मक्खी और केचुआ। और लाला चाहो तो लिख लो, पर नहीं लिखना है क्योंकि एक ही लिखना था, मैंने 2 लिखा है। और कई सारे अनेक कीड़े पाए जाते हैं, उनमें आरबीसी नहीं पाए जाते। केचुआ में भी नहीं पाई जाती। खत्म बात। क्या ये अब अपन ने बात करें, वापस ऊपर से देखो, अपन ने बात करी किसको? अरस्तु का वर्गीकरण। अरस्तु का वर्गीकरण कितने भागों में? 2 भागों में, एक तो प्लांट वाला और एक जंतु वाला। कंप्लीट बात है क्या? प्लांट वाले में क्या करा अपन ने? नॉर्मल। प्लांट वालों को क्लासिफिकेशन करा उसने आकार देखकर, आकार यानी आकार के लक्षण देखकर आया, जैसे झाड़ियाँ, जैसे शाखा और जैसे बड़े बड़े वृक्ष। और झाड़ियाँ अलग आ जाओ, वृक्ष अलग आ जाओ, और शाखा वाले अलग आ जाओ। सिंपल सा बांट के चला गया। फिर आया एनिमल की तरफ। एनिमल को कंफ्यूज हुआ, एनिमल को बांटू कैसे? फिर उसने एनिमल को क्या आधार माना? आरबीसी। जिसमें आरबीसी उपस्थित है उसको क्या बोल दिया? एनीमा। और जिसमें आरबीसी उपस्थित नहीं है उसे एनेमा। आया क्या? इसमें एग्जांपल कौन हो गए? मनुष्य वगैरह वगैरह जितने भी सब इधर ही चले जाएंगे, 2-4 होंगे कीड़े और मक्खियाँ, उनको कहाँ डाल दिया इसने? एनेमा। खत्म बात, समझ में आ गया? मोटा मोटा कब के ऊपर से गया? मच्छर में होता है, हैं? आरबीसी मच्छर में होता है। आरबीसी मक्खी वही मच्छर नहीं होता। मच्छर में तो अपना ब्लड होता है जो उसके अंदर जाता है। भाई ब्लड आरबीसी में खुद का ब्लड है, मच्छर में खुद का ब्लड नहीं पाया जाता ना। कहाँ से पाया जाता? तो सर उसको मारते तो फिर ब्लड का अपना खून तेरा होता है, वो अपने अंदर वो अपना खून भरा है। यदि मान लो कोई मच्छर पैदा हुआ है तो उसके अंदर ब्लड नहीं पाया जाएगा। जैसे अपने डंक मारेगा आएगा, जैसे कॉकरोच में भी ब्लड नहीं होता। हाँ चलो, ये किसका है? किसका हो गया? जंतु और पादप का नहीं हुआ, किसका हुआ? अरस्तु। आएगा अरस्तु, समझ में आया? ऊपर से गया। अब आया अपने केरोलिन, कौन सा? केरोलस लिनियस। केरोलिन आया और केरो ने कहा मारो मुंह 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 करे। केरो आया, केरो ने कहा मैं काट, बोले बांट लिया कोई। अच्छा, उसने कितने भागों में बांटा? 2 भागों। वापस वर्गीकरण उसने तो खुद का वर्गीकरण, जैसे कौन आया? अरस्तु आया, अपना वर्गीकरण लेके चला गया। केरोलिन आया, कौन? केरोलस लिनियस। उसने कहा मैं भी वर्गीकरण तू भी दे दे। और केरोलस लिनियस का वर्गीकरण है, उसको कितने भागों में बांटा उसने? 2 भागों में आया। क्या आपको वर्गीकरण खत्म हो चुका है? सब वैज्ञानिक अपना अपना वर्गीकरण दे देंगे। हाँ नहीं, 2 ही वर्गीकरण नहीं, 2 ही ज्ञात था, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे? चलिए तो सुनना, अपने क्या है कि बहुत सुनना। अब मेन कहानी का हीरो कौन है? अरस्तु। अरस्तु का अपन ने अलग पढ़ लिया, बाकी सुनना। बाकी क्या होगा? 2 जगत वर्गीकरण होगा। क्या होगा? 2 जगत वर्गीकरण। 2 जगत वर्गीकरण किसे कहते हैं? जिसको 2 भागों में बांटा। मतलब जंतुओं को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, उसको क्या कहेंगे? 2 जगत वर्गीकरण। अगला होगा कौन सा होगा? 3 जगत वर्गीकरण। अगला क्या होगा? 4 जगत वर्गीकरण। और अगला क्या होगा? 5 जगत वर्गीकरण। अगला क्या होगा? 6 जगत वर्गीकरण। कितने वर्गीकरण हो गए? 6 वर्गीकरण। आएगा अलग अलग गाता है और अलग अलग वर्गीकरण देखे गए। पहले कौन आया था? अरस्तु। अरस्तु ने अपना वर्गीकरण दिया, उसका 2 जगत का है। और पूरे जगत को कितने भागों में बांटा? 2, एक तो एनिमल और एक जंतु। जाके चला गया। फिर कौन आया? पर उसका मेन हेडिंग है इसलिए उसका पढ़ा जाता है। अब 2 जगत वर्गीकरण देने वाला कौन है? केरोलस लिनियस भाई आया, और भाई ने क्या दिया? 2 भागों में दिया, एक तो प्लांट और एक एनिमल आएगा। उसके बाद कोई और आएगा और कितने मोलेस्क वगैरह वगैरह कितने भागों में देगा? 3 भागों में देगा। फिर अगला आएगा तो 4 भागों में वर्गीकरण करेगा। अगला आएगा तो कितना करेगा? 5 में करेगा। और लास्ट होगा जो कितने भागों में करेगा? 6। ये क्या खत्म हो जाएगा तुम्हारा? वर्गीकरण। और मेन ये 2 ही है, और 2 में से भी 5वां इंपोर्टेंट है। ऊपर से गया आया तो सर सारे पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, एक तो कौन सा पढ़ना पड़ेगा? दूसरा वाला, एक 5वां वाला और एक 6ठा वाला। क्यों? ये 2 कहाँ जाएंगे? ये 2 तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं। रियल में पार्ट तो करे हैं इनके, पर ये तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं, तो पूछेगा भी नहीं। बोलेगा 2 जगत वर्गीकरण को एक्सप्लेन करिए। जितना भी अपन छापेंगे वो तुम्हें कॉपी में वहाँ छाप के आना है।
और वो बोलेगा कि 5 जगत वर्गीकरण करिए तो प्रकार कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 प्रकारों में जगत को बांटा, उसको एक कोशिकी जीव को अलग डालेंगे, कोशिकी जीव को अलग डालेंगे, प्लांट को अलग डाल देंगे, बैक्टीरिया को अलग डाल देंगे, जीवाणु को अलग डाल देंगे। तुम सिंपल सी बात है, तुम कहीं जा रहे हो तो तुमने कितने बैग पैक करे, 2, तो क्या हो गया 2। तुम्हारे पास ज़्यादा, तुम शॉपिंग करके जा रहे हो तो कितना वर्गीकरण हो जाएगा 3। और तुम ज़्यादा साल के लिए जा रहे हो, कितने बैग भर दोगे 5 आएगा। 4 3 4 अपने काम का नहीं। तो अपन पहले कौन सा पढ़ेंगे, दूसरा, सीधा 5वां, छठा वर्गीकरण खत्म। बायोलॉजी, बायोलॉजी चैप्टर लंबे लंबे जाते हैं। इंग्लिश चैप्टर बैकग्राउंड है, बात करो। चलिए आएगा समझ में। तो अपन कौन सा पढ़ेंगे अपन, आएगा तो लिख दीजिए जगत वर्गीकरण, स्टार बना के लिखिए जगत वर्गीकरण, टॉपिक डालिए जगत वर्गीकरण, जगत वर्गीकरण। चला के लिखना है, लिखना चलना चाहिए, चलेगा डेढ़ थोड़ी है सर रेड पे क्या ले कौन सा कलर? ब्लू, ले तेरा बाजू में पड़ा है। नाम भी दो तेरे बीच में आ गया कुर्ती की क्यों लेनी होती सर, बीच में टाकरा नहीं आता। वही डालना है, वही मैं आपको दूसरा दे दूँ, आपको दे दीजिए। बीच में टाकरा अरे नहीं इसके आता। आगे तो होते नहीं, मुझे तेरे के ऊपर डेढ़ चल रहा है। कौन सा रब तो भी फिर कॉपी में लिख रहे हो, रब में लिख रहे हो, रब में लिख रहे हो हाँ आप, नहीं पेड़ में लिख रहे हो। तो रब में क्या पॉइंट अलग पेन से डाला जाता है। सही क्या ठीक है, जगत वर्गीकरण 1 2 3 4 5 फटाफट डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 फटाफट जगत वर्गीकरण डालो। एक तो नहीं सॉरी, 1 नहीं 2 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण, 4 जगत वर्गीकरण, 5 जगत वर्गीकरण, 6 जगत वर्गीकरण, ऐसे लाइन टू लाइन। इसको 1 डाल देंगे, इसको 2 डाल देंगे, इसको 3 डाल देंगे, इसको 4, इसको 5, क्योंकि ये कहीं तो नंबर अलग जाएगा। तो वर्गीकरण कितने प्रकार से हुआ, 5 प्रकार से, बताइए। हाँ, 1 नंबर 2 जगत वर्गीकरण। अगला दूसरे को क्या लिखेंगे, 3 जगत वर्गीकरण। कटवाऊंगा पर लिखना तो होगा ना, थोड़ा बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। सोच के देखो, यदि मैं दूसरे से सीधा 5वां बोलता और मैं बोलता तीसरा से, तो मुझे रुतबा नहीं पता, तो ये तो है ना, लिखने से अपना दो वर्ड लिख देंगे, कहाँ इसको ऐसे कि नहीं ये खत्म कर देंगे, और तुम्हें आइडिया तो है। क्या हो गया, फिजिक्स में त्रुटियाँ हाँ वो पढ़ी नहीं और सर ने कैसे लिख दिया। त्रुटियाँ पढ़ी नहीं, त्रुटियाँ पढ़ाऊंगा भी नहीं, क्योंकि त्रुटियों का हाफ में जो पेपर बनेगा वो बाहर से आता है आपके, और बीच में त्रुटियाँ नहीं दी, और त्रुटियाँ पढ़ने से त्रुटियाँ कॉपी की नहीं। मैंने पढ़ा रखा, मेरे पास नोट्स भी है, मैं पढ़ा भी दूंगा, न्यूमेरिकल करवा भी दूंगा, पर मतलब कुछ नहीं जाएगा। इससे कोई चैप्टर कम आगे जाएगा। अरे ये भी देखना पड़ रहा है तुझे, तो शर्म आनी चाहिए। अरे मेरे नंबर गलत हो गए ना, ये सब लिख रहे थे। इसमें क्या शर्म की बात? इनको ना यार, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप आ जाते मैंने मौका नहीं मिल रहा था लिखा टीपो था। आएगा, मौका मिल रहा था टीपो कोई लगी। उस क्लास में बैठे थे, हमको मौका नहीं मिलता है तो भी टिपते हैं, मौका नहीं मिलता तो टिपते हैं। देखो मौका मिल रहा है, टिक लेना चाहिए, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे खुद को ही सत्यवादी साबित कर रहे हैं, आजकल का युग है, सब चलता है। मैं तो कॉपी खोल आएगा। किताब खोल के बैठा था तो ब्रेक लग बस यूँ है कि बस में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 12th में 11th में तो नॉर्मल चलता है, 12th में थोड़ा सीरियसनेस लेना पेपर बेटर रहता है। अब वापस आप कौन सा पढ़ेंगे अपन, चलिए तो आप एक काम करिए, 2 और 3 को ऐसे लिखा दीजिए, NCERT में नहीं है। 2 और 3 में से 3 बनाइए और ला के आगे NCERT में नहीं है। इसके साथ में वो जो 4 बनाए उसमें लिख दीजिए NCERT में नहीं है, और वापस डालिए 2 जगत वर्गीकरण। अब कौन सा पढ़ेंगे अपन, 2 जगत वर्गीकरण, जिसके पिता कौन है, केरोलस लिनियस। हाँ बोल दीजिए, केरोलस लिनियस। हाँ हेडिंग है 2 जगत वर्गीकरण। हाँ क्या मतलब जगत को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, फिर जगत को सीधा 5 भागों में बांट लिया। जगत में जितने भी जीव है उनको कितने भागों में बांटा अपन ने, 2 भागों में। सिंपल सा बात।
केरोलस लिनियस ने केरोलस तीर बना के लिखिए। केरोलस लिनियस ने केरोलस लिनियस ने केरोलस लिनियस कितनी बार लिख चुका हूँ? बोटनी, इस आदमी के बिना बोटनी चल ही नहीं सकती। आएगा पिता बने किसे कहा गया? अरस्तु को कहा गया। आते कौन आएगा? बहुत तगड़ा आदमी था, पूरा करियर लगा दिया इसने बोटनी को। इतने वर्गीकरण कर दिया, इतना पढ़ लिया इसने, पूछो मत। जो पहले आता है उसको पिता कहा जाता है। इनके बाल का फेशियल रहता है। क्या लिखा? केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक का नाम लिखा। उसे जो लिख दूं दो भागों में बांटा अपनी पुस्तक में। पुस्तक का नाम लिखो। केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा मतलब वर्गीकरण में सिस्टेमा कहा गया। सिस्टेमा नेचुरी में पूरी जगत पद्धति के बारे में बताया। पद्धति, हाँ ये पद्धति तो है। नहीं वो कौन भाई ये था क्या? थियोक्रेटस था। मिक्स मत करो सर। आप चश्मे में ही अच्छा लगता हूँ सर। तुमने चश्मे में ही देखा इसलिए। जिसने मुझे शुरू से बिना चश्मे के देखा उसको चश्मे में अच्छा नहीं लगता। वो होता है ना, पर हम मुझे ऐसा लगता है कि चश्मे में ज़्यादा अच्छा लगता है। सही है आप शक्ल दिखती नहीं, वो ऐसा ही हो गया कि वो नहीं होता। कोई चश्मे में अच्छा नहीं लगता और कोई चश्मे में अच्छा लगता है। मतलब मेरी बॉडी का जो टेक्सचर है वो चश्मे वाला नहीं बनाओ, बिना चश्मे वाला है। और मुझे चश्मा लग गया तो अच्छा लेवल है। तुम भी अच्छे लगते हो। मेरे को बोलते हैं चश्मा अच्छा लगता है। चश्मा हटाओ देखो दुनिया का चश्मे में इतनी भीड़ में इंसान अलग हो जाता है। वो तो डार्क सर्कल के हिसाब से हो जाती है सर। आंखें छोटी छोटी थी क्या? अभी खूब सोलो करता मैं 5-6 दिन तक सोलू। आके आ जाएगी बाहर, या तो नींद ही नहीं मिल पाई। 3 घंटे 2 घंटे कौन भी मौका दे ही देता है। आज ही मेरे 4 फोन है। आज तो मेरे क्या लिखा? केरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टेमा। कौन सा? सिस्टम का। ये इंग्लिश याद रखो। क्या? सिस्टम मिला देगा है ना। सिस्टेमा अपनी पुस्तक में कौन सी पद्धति के बारे में बताया? मतलब जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये उसकी कौन सी पुस्तक में जाके सारी चीजें मिल जाएगी। इस वाली पुस्तक में बताया। ठीक है, नेक्स्ट बना के केरोलस लिनियस ने, हाँ केरोलस लिनियस ने विश्व के सभी जीवों को दो जगतों केरोलस लिनियस ने विश्व के सभी जीवों को 2 जगतों में विभाजित किया। सभी जीवों को 2 जगतों में, 2 जगतों, 2 पढ़ रहे तो 2 ही होगा। 2 जगतों में विभाजित किया। 2 जगतों में विभाजित किया। 2 पहिया बना दीजिए। एक पर लिख दीजिए जंतु जगत और एक प्लांट जगत, पादप जगत। हाँ 2 पहिया बना दीजिए और एक तरफ क्या लिखोगे? जंतु जगत, और उधर कौन सी जगत लिखोगे? पादप जगत।
दो भागों में बांटा नहीं बांटा तो लिखो ना क्या हो गया जंतु जगत और उधर पादप जगत। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा नाम बोलो। साक्षी। एक तरफ तो साक्षी को टका दो जंतु जगत में और एक तरफ राखी को टका दो पादप जगत में। ठीक है जंतु जगत और आप पादप। रोज मेरा नाम से पूछते हो रोज भूल जाते हो। चाय पिला दी चाय चाय ये जरा कल फ्रूटी और पी गई वैसे सर चाय पिला दी चाय पिलाई बहुत बहुत लड़कियां से मांगती होती है। कहीं मिले चाय मिले आपको 5 रुपए की चाय चाय जो भी नहीं मिले चाय होती। चाय नहीं मिलेगी वो। हाँ। चाय चाय 10 होती रुपए है। की चाय चाय होती है। 5 रुपए की चाय चाय मेरी नजरों में चाय चाय तुम्हारी नजरों से नहीं, हमारी नजरों से। मत देखो मैं तो मेरी चल नजरों से अच्छा क्या आपने लिखा क्या लिखा प्लांट जगत लिखा ना क्या लिखा सबसे पहले क्या लिखा जंतु जगत लिखा ना उसके नीचे ब्रैकेट बना के लिख दीजिए प्लांट एरिया सॉरी एनिमेलिया 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 इसे जंतु जगत को क्या कहा गया एनिमेलिया कहा गया और पादप जगत को क्या क्या प्लांट कहा गया प्लांट क्यों भाई मैंने साफ कह रहा हूँ कि दो बढ़िया बनाए साक्षी के अंदर तो क्या लिखना है एनिमेलिया और राखी के उधर क्या लिखना है प्लांट पादप जगत के नीचे क्या लिख दोगे प्लांट केरोलस लीनियस आया केरोलस लीनियस ने आते ही आकार वाकार कुछ नहीं देगा बोला कि अच्छा जिसमें भित्ति है क्या है कोशिका भित्ति वो पादप में आ जाओ कहाँ आ जाओ पादप में आ जाओ और जिसमें भित्ति नहीं है वो कहाँ आ जाओ जंतु में आ जाओ मतलब उसका मेन आधार क्या था भित्ति और उसका मेन आधार अरस्तु का मेन आधार क्या था आकार आकार को देखकर वर्गीकरण करा और भाई ने क्या देखकर वर्गीकरण करा भित्ति भित्ति क्या होती पता है क्या कोशिका अंदर भित्ति पाई जाती है प्लांट में पाई जाती है कवक में पाई जाती है फंगस में पाई जाती है सब में अलग अलग टाइप की पाई जाएगी आएगा जैसे अपने पादप में किसकी पाई जाती है सेलुलोज की आया जीवाणु में काइटिन की पाई जाती है पेप्टिडोग्लाइकिन की पाई जाती है पदार्थ की पाई जाती है तो यानी भित्ति अपने में पाई नहीं जाती यदि अपने में भित्ति पाई जाती है अपनी स्किन कैसी होती हार्ड स्किन होती हार्ड होती है तो चाकू को मार दो चाकू को टूट जाता पेड़ को बाकी आया पेड़ पे जो हार्ड पन आता है ना उसको क्या बोलते हैं भित्ति तो यानी प्लांट जिस चीज में भित्ति पाई जाती है उसको उसने कहा फेंक दिया प्लांट में और जिसमें भित्ति नहीं पाई जाती उसको कहा फेंक दिया उसने तो यानी केरोलस लीनियस का वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है कोशिका भित्ति की उपस्थिति और कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति तो ठीक बना के निकल गया केरोलस लीनियस के वर्गीकरण का मुख्य मापदंड मतलब मुख्य आधार लिखो बेहतर रहेगा नहीं तो लोग इसमें ये दो भाग बांट दिए इसके अंदर कोई एग्जांपल नहीं 3 बना के लिखना उसके अंदर केरोलस लीनियस के वर्गीकरण का मुख्य आधार केरोलस लीनियस का मुख्य आधार एक मूवी से तो कोई आवाज नहीं अरे इसने करा है मेरे फिंगर से मैं इतना हिला दूं देख मैं इधर देख मेरे बजता ही नहीं देख उसका बजा केरोलस लीनियस का क्या वर्गीकरण का मुख्य आधार कोशिका भित्ति की उपस्थिति कोशिक आधार हाँ हाँ नहीं चलेगा केरोलस लीनियस का मुख्य आधार कोशिका भित्ति की उपस्थिति कोशिका भित्ति की उपस्थिति व अनुपस्थिति थी कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति थी मतलब इसमें सिंपल सा बात है कि जिसके पास कोशिका भित्ति है वो प्लांट में चले जाओ जिसके पास कोशिका भित्ति नहीं है वो जंतु में आ जाओ आया गया मतलब क्या साक्षी की टीम में जाना है तो क्या लेके जाना है
कोशिका अनुपस्थिति लेके जाता है। यहाँ पे भित्ति है तो आप किसकी टीम में जाओगे? राखी। और जिसमें अनुपस्थिति होगा जाओगे साक्षी। समझ में आया? ऊपर से गया आया, मतलब उसका मेन आधार क्या था? कोशिका। हाँ हमने तो ऐसे लिखा है, इधर जंतु लिखा है, उधर पादप लिखा है। जंतु है ना, ये जानवर ही तो है। आएगा जंतु कैसे? तो इसके ऊपर तो इसके ऊपर अनुपस्थित है, उसके ऊपर उपस्थित है। यदि किसी के पास उपस्थित है कोशिका भित्ति और राखी पे चले जाओगे प्लांट पे, और जिसके पास अनुपस्थित है वो कहाँ चले जाओगे? सारे मनुष्य सारे जानवर सब किधर आ जाएंगे? इधर बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, फंगस हो गया और पादप हो गया, वो किसके पास चले जाओ? राखी के पास। कदम बार हाँ पादप में हाँ पादप वाले वर्गीकरण में डाल दिया आया उसने, और अंदर वर्गीकरण नहीं करा आ गया। तो इसका मापदंड क्या था? इसने बस एकदम रट्टू तोता कर दिया, मतलब कचरा कर दिया आया ना। इसने प्रीकैरियोटिक कोशिका की ध्यान रखा ना यूकैरियोटिक कोशिकाओं का ध्यान रखा, बहु कोशिकाओं का, एक ही कोशिकाओं का कुछ ध्यान नहीं रखा। कोशिका पढ़ के आए थे क्या? आगे कोशिका वाला चैप्टर है ना, और उसको पहले देना था, लास्ट में क्यों दे दिया पता नहीं लगा मुझे। वैसे पढ़ाते पहले ही उसके ऊपर पढ़ा दूंगा तो एग्जाम में क्या होगा? आया सिंपल सी बात है कि उसने क्या देखा? कई सारी कमियां रह गई। किसकी कमियां रह गई? केरोलस लिनियस के वर्गीकरण की कमियां। तो स्टार बना के इसके अंदर लिखिए, फटाफट लिखिए। सर आज आपके स्टूडेंट का है। दो जगत पद्धति के दोष लिखिए, स्टार बना के लिखिए। दो जगत पद्धति के दोष या केरोलस लिनियस दो जगत पद्धति के दोष, दो जगत पद्धति के दोष या कमियां या गलतियां, सब एक ही चीज है। कमियां गलतियां लिख लो जो श्लेष कर लिख दिया। बोले इसके क्या क्या है? क्या इसने प्रीकैरियोटिक यूकैरियोटिक का ध्यान नहीं रखा? आया एक कोशिकी बहु कोशिका पे ध्यान नहीं रखा। पता है ना प्रीकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होती है? प्रीकैरियोटिक मतलब पुरानी वाली कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब नई वाली। प्रीकैरियोटिक कोशिका मतलब कवक फंगस में पाई जाती है, उसको भी अलग अलग वर्गीकरण करना चाहे तो करेगा, आगे बताऊंगा मैं आया। और यूकैरियोटिक और बहु कोशिकी का भी ध्यान नहीं रखा। एक कोशिकी जो अमीबा वगैरह उनको अलग निकालता, बहु कोशिकी जानवर एनिमल उनको अलग निकालता, पर इसने वर्गीकरण सही नहीं करा आया। ऊपर से गया आया यूकैरियोटिक प्रीकैरियोटिक पता है क्या? नहीं पता? आज के लिए इतना काफी, कल आते समझो। सर जिसमें